तो अभी जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बेंजोफेनॉल, ये बेंजोफेनॉल है, ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा या कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, किस में करेगा। पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं बेंजोफेनॉल का। तो हम लोग बेंजोफेनॉल का स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं, ठीक है। तो बेंजोफेनॉल, ये हो गया बेंजोफेनॉल, ठीक है। अब इस बेंजोफेनॉल कौन सा रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा या कैनिजारो रिएक्शन देगा। एल्डोल कंडेंसेशन देने रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का ज़रूरी है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ये जो है अल्फा कार्बन है, यहाँ ये भी अल्फा कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है। ये क्या हुआ, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, लेकिन दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। देयरफॉर एल्डोल कंडेंसेशन, देयरफॉर नो एल्डोल कंडेंसेशन, देयरफॉर नो, since no alpha hydrogen, therefore since no alpha hydrogen, therefore no aldol condensation। इसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो कीटोन है, कीटोन नेवर अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन एंड इट इज कीटोन, कीटोन नेवर अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। कीटोन जो है कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, तो इसलिए बेंजोफेनॉल यहाँ पर ना तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ना ही कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यही फाइनल प्रोडक्ट होगा, यही रह जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है, जो लिए हैं रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट रह गया, यही रह जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ओके। तो इसमें ना तो कैनिजारो होगा और ना ही एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब नेक्स्ट का हम लोग देखेंगे कि साइक्लोहेक्सानोन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा या कैनिजारो रिएक्शन देगा। देखते हैं कौन सा देता है। पहले तो स्ट्रक्चर लिखेंगे, साइक्लोहेक्सानोन, ये हो गया साइक्लोहेक्सानोन होगा, तो ये क्या होगा, साइक्लोहेक्सानोन, तो ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये वाला और ये वाला दोनों अल्फा है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है ना। और ये साइक्लोहेक्सानोन हो गया, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, और दोनों जगह हाइड्रोजन, दो बॉन्ड है ना, इसका मतलब दो तो हाइड्रोजन रहेगा यहाँ, ठीक है, दो तो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी दो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी दो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी दो हाइड्रोजन रहेगा। साइक्लोहेक्सानोन में जो है अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन हुआ, तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन है, ठीक है। और ये कीटोन है, कीटोन है तो कैनिजारो रिएक्शन तो देगा ही नहीं, चूँकि कीटोन है तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है, कीटोन है ना, तो कैनिजारो रिएक्शन देने का कोई चांस नहीं, वहीं ख़त्म, वो बात हो गया, ठीक है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कंडेंसेशन होगा, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये समझ लिए कि ये जो है
एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन कैनिजारो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो उनको क्या करना है, उस एक और स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाएंगे तब तो होगा। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, ठीक है, ये भी हो गया। तो इसका अल्फ़ा ये है और एक अल्फ़ा ये है, ये अल्फ़ा कार्बन हो, ठीक है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों को हम दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये दोनों एक ही चीज़ है, साइक्लोहेक्सानोन, ये भी है साइक्लोहेक्सानोन, ये भी साइक्लोहेक्सानोन ही है, दोनों साइक्लोहेक्सानोन। ठीक है, दोनों ही साइक्लोहेक्सानोन है। तो अल्फ़ा कार्बन है यहाँ और ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है। तो कोई भी एक अल्फ़ा कार्बन जो है यहाँ पर डिटैच होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो अल्फ़ा कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन जो है ना, मान लो कि ये आ गया यहाँ, ये H+ हो गया, H+ जो है आकर के इस पर अटैच हो जाएगा और ये वाला कार्बन जो है आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में कराते हैं, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं ये रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गया, इधर भी एक साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया, ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ गया। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ गया, तो हम इस दोनों कार्बन को जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ा और यहाँ से ये ऑक्सीजन पर ये H आया, OH बन गया। ठीक है, इस पर हो गया OH। ठीक है, ये ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज आया, इधर से H+ आया तो OH हो गया। ठीक है, ये H बचा ही रहा और ये कार्बन के बीच में हो गया, क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया ये शिफ्ट होने की वजह से, और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया ये शिफ्ट होने की वजह से, इसलिए नेगेटिव कार्बन और ये पॉजिटिव कार्बन आपस में ज्वाइन कर दिया और ये वैसा ही पड़ा गया। ठीक है, और ये जो है ये हमारा हो गया एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया, यही हमारा एल्डोल है। ठीक है, एल्डोल है, या इसको हम लोग कीटोल भी लिख देते हैं क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है इसमें, तो हम लोग इसको कीटोल भी बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एल्डोल ही रेफ़र करते हैं, लेकिन कीटोल भी बोलना चाहिए, कीटोन से बना है तो कीटोल बनेगा। ठीक है, ओके, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। और ये कौन सा दिया, एल्डोल कंडेंसेशन, ये कौन सा दिया, एल्डोल कंडेंसेशन, कौन सा रिएक्शन पार्ट किया, एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो इस बार हम लोगों को देखना है 1-फिनाइल प्रोपानोन। तो पहले प्रोपानोन बनाते हैं, यानी 3 कार्बन, 1 2 3 प्रोपानोन हो गया। ये कीटोनिक ग्रुप है, इसको ऐसे लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया हमारा प्रोपानोन। तो कहता है 1-फिनाइल प्रोपानोन, तो कार्बन नंबर 1 या तो ये हुआ, या इधर से हम गिनेंगे तो 1 2 3 1 2 3, या इधर से 1 2 3, तो कार्बन नंबर 1 पर फिनाइल है, तो हम जो है फिनाइल बना देते हैं कार्बन नंबर 1 पर। ये हो गया 1-फिनाइल प्रोपानोन। ठीक है, 1-फिनाइल प्रोपानोन, ये कीटोन है तो कैनिजारो रिएक्शन तो देगा ही नहीं, ये तो कीटोन है ना, तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, ये है कीटोन इसलिए कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, पहले ही कंफर्म हो गया। अब एल्डोल कंडेंसेशन देगा कि नहीं,
तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है दोनों ही तरफ जो है अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब इसमें हम लोगों को देखना है, ये अब एल्डोल कंडेंसेशन तो होगा ही, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन हो। उसी तरह से ये भी अल्फा कार्बन है, तो दो अल्फा कार्बन है, तो इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन तो होना ही चाहिए, होगा ही। ओके, अब है कि एल्डोल कंडेंसेशन है तो दो अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन जो है इससे दो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये जो है प्राइमरी है, ठीक है। तो यही जो है पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ जो बनेगा कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए वो होगा प्राइमरी। सेकेंडरी में अगर कंपटीशन होता है, अल्फा कार्बन दो है, तो प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन है, ये है प्राइमरी अल्फा हाइड्रोजन होगा ये, और ये सेकेंडरी अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो प्राइमरी वाला को प्रीफर करेंगे। तो इसलिए हम इसके सेकंड मॉलिक्यूल को इसके थ्रू जोड़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, CH3 CO, फिर ये CH, और इधर हो गया ये फिनाइल रिंग, ठीक है। ये हो गया 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, ठीक है। और दोनों 1 फिनाइल प्रोपेनॉन जो है जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये H+ यहाँ से निकल करके इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, एक शिफ्ट हो गया, तो और इस पर नेगेटिव आया, जब ये शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ जाएगा, तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। NaOH एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब इसको जो है लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर OH बन जाएगा, OH बन गया, और ये जुड़ गया, है ना। ये हो गया, ये फिनाइल हो गया, ये बन गया। अब इसके साथ तो ऊपर में CH3 है, तो लिखना पड़ेगा ना, और इधर भी CH है, तो यहाँ पर CH2, और नीचे जो है फिनाइल रिंग, ये जो है बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग है। ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक है। ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हुआ ये, तो ये कीटोल बन गया। ये क्या बन गया, कीटोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पर OH ग्रुप है, ठीक है। इधर OH ग्रुप अगर अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पर OH ग्रुप लिख देंगे, ठीक है। वहाँ पर OH ग्रुप अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो हम OH ग्रुप को कहाँ लिख देंगे, दूसरे तरफ लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये OH ग्रुप यहाँ से हटा देते हैं और OH ग्रुप को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कीटोल और एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। कीटोल कंडेंसेशन नहीं बोलते हैं, प्रोसेस को हम एल्डोल कंडेंसेशन ही बोलते हैं, भले ही प्रोडक्ट को हम कीटोन बोलते हैं। अब सारा के फिनाइल एसिटाल्डिहाइड,
कैनिजारो रिएक्शन देगा या एल्डोल कंडेंसेशन। देखते हैं कौन देता है। पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे तभी पता चलेगा। क्या है? एसीटल्डिहाइड। तो एसीटल्डिहाइड पहले लिखते हैं। ये हो गया एसीटल्डिहाइड, ये है एसीटल्डिहाइड। फिनाइल एसीटल्डिहाइड, तो फिनाइल रिंग इसमें लगाना पड़ेगा हमको, इसलिए हमने फिनाइल रिंग को इसमें जोड़ दिया। ठीक है, फिनाइल एसीटल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फिनाइल एसीटल्डिहाइड। ठीक है, यह हो गया फिनाइल एसीटल्डिहाइड। अब इसमें ये फंक्शनल कार्बन है, ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन वही देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो यही एक और प्रोडक्ट चाहिए हमको। ठीक है, तो हमको क्या करेंगे? इससे लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप, और ये दूसरा कार्बन हो गया। ठीक है, दूसरा कार्बन हो गया। इस पर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया CH2, और ये फिनाइल रिंग है, उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया हमारा फिनाइल रिंग। तो ये होगा फिनाइल एसीटल्डिहाइड, ये भी है फिनाइल एसीटल्डिहाइड। ठीक है, अरेंज करके लिखे, क्योंकि अल्फा कार्बन से इसको जोड़ना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें। ठीक है, वही है बेंजीन रिंग, फिर CH2, बेंजीन रिंग, फिर CH2, फिर CH2। ठीक है, अब क्या होगा? ये शिफ्ट होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। ठीक है, ये H+ आके यहाँ अटैच हो जाएगा, और ये कार्बन यहाँ आकर अटैच हो जाएगा, और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या लेंगे हम लोग? एक्वस NaOH ले लेंगे। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। तो एल्डोल प्रोडक्ट का नाम जो होगा वो एल्डोल ही होगा। ठीक है, ये हो गया। हाइड्रोजन है, और अब ये जो है ये OH बन जाएगा। इसको हम ऊपर लिख देते हैं इसको OH। ठीक है, ये O में H जुड़ेगा ना, तो यहाँ हम OH को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ताकि इस कार्बन और इस कार्बन को आमने सामने यहाँ लिखें। अब इस कार्बन को हम लोग लिखते हैं, इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन है, और नीचे जो है फिनाइल रिंग है। ठीक है, ये हो गया बेंजीन रिंग। उसके बाद ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये हो गया हमारा एल्डोल प्रोडक्ट, है ना। ये हमारा अल्फा कार्बन है। ये हो गया बीटा कार्बन, ये हुआ अल्फा कार्बन। ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम एल्डोल बोलते हैं, इसलिए ये फाइनल प्रोडक्ट हमको यही मिला फिनाइल एसीटल्डिहाइड से। अब देखिए, ये नाम से ही पता चल रहा है, ये ब्यूटेन 1 मतलब क्या है? ये अल्कोहल है, और अल्कोहल एल्डोल कंडेंसेशन नहीं पार्टिसिपेट करता है, नहीं कैनिजारो में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसका कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, है ना, जो खुद ही प्रोडक्ट है, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ना तो एल्डिहाइड है नहीं कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन होगा तब तो जो है एल्डोल और कैनिजारो के बारे में हम पॉसिबिलिटी सोचेंगे। जब एल्डिहाइड कीटोन है ही नहीं, तो हम इस दोनों का रूल आउट कर दिए, दोनों में से कोई रिएक्शन इसके साथ नहीं होगा, इसलिए इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा यही रह जाएगा।
3 4 हो गया, यही हो गया ब्यूटेन 1 OL, ब्यूटेन 1 OL, ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन 1 OL। ओके, तो यहाँ पर ये ना तो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा और ना ही कैनिजारो रिएक्शन में, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन है ही नहीं, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ये 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा या कैनिजारो में, उसका स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो पता चलेगा। हम पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। ब्यूटेनल 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ब्यूटेनल। अब कह रहा है 2,2 डाइमिथाइल, कार्बन नंबर 1 2, 2,2 डाइमिथाइल मतलब सेकंड पर 2 मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल इधर हो गया और एक मिथाइल इधर हो गया, बाकी जगह हमने हाइड्रोजन को भर दिया है, ठीक है। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। इसको हम जो है सोचना होगा कि एल्डोल देगा कैनिजारो देगा, एल्डिहाइड है इसलिए कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों की पॉसिबिलिटी है। अब है कि कैनिजारो तभी होगा जब उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हो, एल्डोल कंडेंसेशन तभी होगा जब उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर जो है ये अल्फ़ा कार्बन है, ये है अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन है, लेकिन अल्फ़ा कार्बन ये फंक्शनल कार्बन है, उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन था, लेकिन दोनों हाइड्रोजन है ही नहीं इस कार्बन, बट नो हाइड्रोजन, बट नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं। इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा। एल्डिहाइड है इसलिए कैनिजारो संभव है, कीटोन रहता तो नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड है इसलिए कैनिजारो संभव है। अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और कैनिजारो में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, इसलिए एक मॉलिक्यूल और इसका लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। ठीक है, अब ये जो है कैनिजारो रिएक्शन होगा, ठीक है। बेस के प्रेजेंस में ही होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से एक ऑक्सीडाइज करेगा और एक रिड्यूस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो एक कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और दो प्रोडक्ट बनेगा, एक को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं दूसरे को, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो H क्या है, ब्यूटेनल 4 कार्बन, 2 3 4, ठीक है। तो एक को एसिड बना दिए, ठीक है, एसिड बनाए तो क्या बोले थे, या तो सॉल्ट लिख सकते हैं, तो Na एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, ठीक है। ये कौन सा प्रोडक्ट बना है, अच्छा यहाँ CH3 है, यहाँ तो CH3 है, ये भी CH3 होगा, जो प्रोडक्ट है वो रहेगा। तो यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और दूसरा जो है ये
ये इसका रिडक्शन होगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 CH3 है, CH3 है, और इस पर क्या हो जाएगा, इस पर OH बन जाएगा, ठीक है। तो एक अल्कोहल में हो जाएगा, ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये रिडक्शन प्रोडक्ट, इसका रिडक्शन हम करा दिए, ये अल्कोहल में बदल गया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इसको ही लिखेंगे, दोनों ही सही होगा। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।